अपनी माता को संकट में देखकर उनके गर्भ में पल रहा बालक अपने योग बल से बाहर निकल आया और अपने तेज से पुलोमा राक्षस को भस्म कर दिया। अपने माता के गर्भ से च्युत हो जाने के कारण ही उसका नाम च्यवन पड़ा। तब अपने पुत्र को लेकर पुलोमा रोती हुई अपने स्वसुर परमपिता ब्रह्मा के पास गई। उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उसे सांत्वना दी, किंतु उससे भी पुलोमा का रोना नहीं रुका। उसके अश्रुओं से एक नदी की उत्पत्ति हो गई, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने वसुधरा रखा। फिर परमपिता ने पुलोमा को समझा बुझाकर भृगु के पास भेज दिया। जब महर्षि भृगु ने सारी बातें सुनी तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि किसने तुम्हारा परिचय उस राक्षस को दिया था। तब पुलोमा ने उन्हें बताया कि अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि भृगु ने 7 जिह्वा वाले अग्नि को सर्वभक्षी हो जाने का श्राप दे दिया। अपने आप को श्राप मिलता देखकर अग्निदेव भी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने महर्षि भृगु से कहा, ब्राह्मण, आपने मुझे श्राप देने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने जो भी कहा वो सत्य कहा, फिर उसमें मेरा दोष कैसे हो सकता है? सत्य से बड़ा इस संसार में और कुछ नहीं होता। यद्यपि मैं भी आपको श्राप देने की शक्ति रखता हूँ, किंतु फिर भी आपके ब्राह्मण और भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण मैं आपको श्राप नहीं देता। किंतु क्या आपको नहीं पता था कि मनुष्य जो भी यज्ञ आदि करता है उसमें देवताओं को अर्पित सारा भविष्य मेरे ही मुख से होकर देवताओं तक पहुँचता है। अब जब आपने मुझे सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया है तो फिर मैं कैसे उन पवित्र भविष्यों को ग्रहण कर सकता हूँ? ये कहकर अग्निदेव ने पृथ्वी से अपने आप को समेट लिया। उनके अदृश्य हो जाने के कारण यज्ञ, अग्निहोत्र आदि सारे संस्कार रुक गए। इससे घबराकर सारे आर्षि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी बातें कहीं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाया और प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए कहा, चराचर जगत को पवित्र करने वाले अग्नि, यदि तुम इस संसार से लोप हो जाओगे तो फिर सारा जगत रुक जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भृगु के श्राप के कारण सर्वभक्षी होने के बाद भी केवल तुम्हारी अपान देश की ज्वालाएं ही सर्वभक्षी होंगी। तुम सदैव पवित्र ही माने जाओगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने के बाद अग्निदेव संतुष्ट हुए और पुनः पृथ्वी पर प्रकट हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।